everyone, how are you? I hope you would be fine. Welcome to my YouTube channel in English literature class. Today I am going to explain you last poem from class 11, Father to Son. This poem is written by Elizabeth Jennings. She was born in 18 July 1926, Boston, Lincolnshire in England. इनका जो लाइफ स्टेटस है 1926 से लेकर 2001 तक माना जाता है. लेट्स स्टार्ट द पोयम. फर्स्ट वी क्लियर टाइटल ऑफ द पोयम, फादर टू सन. यहाँ पे देखिए एलिजाबेथ जेनिंग ने एक ऐसी थीम को अपने पोयम के थ्रू डिस्कस किया है कि यहाँ पर देखिए बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो एक जनरेशन गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है. यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बच्चे टीन एज के हो जाते हैं, एडोलसेंस में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तो यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझते, अपनी बातों को भी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते. वो प्राइवेसी चाहते हैं, अपना एक सेपरेट लाइफ स्टाइल चाहते हैं. तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो एक तरीके से बच्चों की और पेरेंट्स के बीच में एक गैप आ जाता है. तो यहाँ पर एक ऐसी ही ये पोयम है जिसकी थीम है फादर टू सन. एक फादर और एक बच्चे के बीच में, उनके बेटे के बीच में किस तरीके से एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है तो एक तरीके से वो दोनों आपस में अपनी बातों को शेयर भी नहीं करते हैं. बच्चा अपनी बातें भी नहीं बताता है. जैसे जैसे वो टीन एज का हो जाता है, 13-14 ईयर्स का हो जाता है, एडोलसेंस में आ जाता है, अपनी किशोर अवस्था में आ जाता है, तो यहाँ पर बच्चा अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करना चाहता. तो यहाँ पर एक ऐसे ही पेन को डिस्कस किया गया है. लेट्स स्टार्ट द पोयम. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. यहाँ पे देखिए फादर अपने बेटे के लिए कहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाता. यहाँ तक कि हम काफी सालों तक एक ही घर में रहे हैं. यहाँ पे देखिए फादर कहते हैं कि जब ये बच्चा छोटा था, जब मेरा बेटा छोटा था, तो हमारे बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, एक बॉन्ड बना हुआ था. फादर अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे और बच्चा भी अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी लाइक्स को और अपने डिसलाइक को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता था, अपने फादर के साथ शेयर करता था. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो गया है उसने सेपरेट रहना शुरू कर दिया है, अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है और यहाँ पर वो अपनी बातों को अब मेरे से शेयर नहीं करता है. तो यहाँ पे फादर कहते हैं कि मैं अब इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ. यहाँ तक कि हम एक ही घर में इतने सालों से एक साथ रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम. अब जैसे जैसे ये बड़ा हो गया है अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. इसकी लाइक क्या है, इसकी डिसलाइक क्या है, तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है. तो अब ये मेरे से कोई भी चीज शेयर नहीं करता, ये प्राइवेसी चाहता है, अपनी एक अलग लाइफ जीना चाहता है. सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. तो यहाँ पे फादर कहते हैं कि मैं एक ऐसी ही रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ बचपन में थी, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो जो हमारे बीच में रिलेशनशिप थी, जो रिलेशनशिप उस टाइम पे थी जब मेरा बेटा छोटा था, वही एक बॉन्डिंग, वही एक रिलेशनशिप मैं अपने बच्चे के साथ बिल्डअप करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ. क्योंकि बचपन में फादर के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप उनकी थी. Yet have I killed. तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, इसका क्वेश्चन, इसको डिस्कस करने का, इसको डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर फादर कहते हैं कहीं उस रिलेशनशिप को जो बचपन में थी और अब एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप आ गया, अब मेरा बेटा मेरे साथ कोई भी बातें शेयर नहीं करता है, तो कहीं मैंने उस रिलेशनशिप को खुद ही तो किल नहीं कर दिया है. ठीक है, इस लाइन का ये मीनिंग है. नेक्स्ट स्टेंजे में देखते हैं, द सीड आई स्पेंट और सो इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेंजे में पोएट कहते हैं कि जो बीज मैंने बोया था अब वो कहाँ चला गया है मुझे तो पता ही नहीं है. जो बीज मैंने बोया था, स्पेंड किया था, और
अब ऐसा लगता है कि वो तो उसी की जमीन पे था, मेरा तो कुछ भी नहीं था, वो जमीन मेरी नहीं थी। तो यहाँ पे फादर एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि जो बीज मैंने बोया था वो तो उसी की जमीन थी, वो मेरी कहीं भी नहीं थी। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर की तरह बातें करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यहाँ पे जब दोनों बैठे हुए होते हैं फादर और सन, तो एक भी साइन, एक भी इशारा ऐसा नहीं होता है, कि एक भी बात ऐसी नहीं होती है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। एक भी साइन ऐसा नजर नहीं आता कि हम एक दूसरे को समझ पाए, क्योंकि जब भी दोनों बातें करते हैं तो दोनों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, दोनों की बातें अलग होती हैं, दोनों की लाइक और डिसलाइक अलग होती हैं। तो यहाँ पर वो दोनों स्ट्रेंजर की तरह बैठते हैं, दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करते और अलग अलग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे फादर कहते हैं कि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग का कोई भी साइन या कोई भी इशारा नजर नहीं आता। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। यहाँ पे देखिए फादर कहते हैं, यहाँ तक कि ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा लगता है, मेरा ही बेटा है तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वो जिन चीजों को पसंद करता है उन चीजों को मैं कभी भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, उसकी पसंद कुछ अलग है। तो जिन चीजों को वो पसंद करता है या जिन चीजों को वो प्यार करता है उन चीजों को मैं शेयर नहीं कर सकता या उन चीजों को मैं पसंद नहीं कर। थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। यहाँ पे देखिए थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि हमारे चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस दिखाई देती है। जब फादर और सन बैठे हुए होते हैं तो एक तरीके की शांति होती है, दोनों अपनी बातें डिस्कस नहीं करते, दोनों अपनी बातों को शेयर नहीं करते, क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया है तो वो अपनी लाइक और अपने डिसलाइक को भी अपने फादर के साथ शेयर नहीं करता। अगर वो दोनों बातें करेंगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, तो इसीलिए दोनों अब बातें भी नहीं करते। और अब फादर को अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बेटा अब अपने फादर से अपनी बातों को डिस्कस नहीं करता है। तो यहाँ पे फादर कहते हैं कि अब हमारे चारों तरफ जब हम बैठे हुए होते हैं तो एक साइलेंस होती है, बिल्कुल शांति होती है। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, वो उसको प्रोडिगल भी बनने देंगे। प्रोडिगल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा बच्चा कि जो जाकर बाहर एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करे, मनी एक तरीके से स्पेंड करे खराब कामों में, गलत कामों में, तो बाहर जाकर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना या वेस्ट करना। तो यहाँ पर फादर कहते हैं वो बाहर जाए, बाहर की दुनिया देखे, बाहर जाकर कुछ प्रॉब्लम फेस करे, लेकिन वापस वो मेरे घर ही लौट आए, क्योंकि इससे अच्छा है कि वो बाहर जाकर एक नई दुनिया बसा ले, तो वो मुझसे दूर हो जाएगा और मैं उसको कभी भी देख नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ वो बाहर की दुनिया देखे, दुख फेस करे, कुछ ठोकर खाए, लेकिन वापस वो अपने घर ही आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ कर दूंगा। तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि वो बाहर की दुनिया देखेगा, बाहर ठोकर खा के जब वो मेरे पास आएगा, बाहर की प्रॉब्लम फेस करके जब वो मेरे पास आएगा, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, तो इस सोरो से, ये जो दुख होगा ना, तो इस सोरो से एक नया जो प्यार है, वो नया प्यार हमारे बीच में आ जाएगा। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand longing for something to forgive। देखिए लास्ट स्टेंजा में फादर कहते हैं कि हमें, फादर और सन दोनों को, हमें बाप बेटा दोनों को हमें एक साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पर सेम ग्लोब पे, ग्लोब का मीनिंग है अर्थ, और लैंड यहाँ पे अपनी एक ही जगह पे या उनका घर हो सकता है। तो फादर और सन दोनों को ही हमें एक साथ रहना चाहिए, चाहे अर्थ हो चाहे हमारी लैंड हो। ही स्पीक्स, देखिए अब तक तो फादर अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, देखिए लास्ट 4 लाइन में बेटा बोलता है ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। बेटा कहता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। देखिए बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है तो यहाँ एक चेंजिंग आता है उसके बिहेवियर में, तो वो चाहता है
है कि वो अपनी लाइफ को खुद जिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उसकी बातों को मना करते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चे अपने पेरेंट्स से बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को हर बात पे डांटते हैं, हर चीज के लिए मना कर देते हैं। तो वही एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वहीं पर ही बच्चे अपनी बातों को पेरेंट्स से बताना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर वह कहता है, अब यहाँ पर बेटा कहता है, ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। वो क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि अब जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जा रहा है तो उसके नेचर में भी एक चेंजिंग आता है, क्योंकि जब एडोलसेंस आती है ना तो बच्चों का व्यवहार चेंज होता चला जाता है। बच्चे ये सोचते हैं कि अब हमें अकेले रहना चाहिए, अब हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, लेकिन अभी उनको उनके फ्यूचर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है जितना पेरेंट्स को होती है, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों को इतना डांटते हैं और उनको हर चीज के लिए मना कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चे अपने पेरेंट्स से बातें बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पेरेंट्स से कुछ भी बताएंगे तो उनको डांट ही मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चा कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, ये तो नेचुरल होता है। तो वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि क्यों उसके फादर के और उसके बीच में एक गैप आ गया, एक डिस्टेंस आ गया है। तो यहाँ पर वो कहता है वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, तो जब बाप और बेटा, फादर और सन दोनों अलग अलग हैं तो दुख तो दोनों को ही होता है। दोनों एक दूसरे से पास बैठने के लिए तड़प रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो दुख तो दोनों को ही होता है कि जब दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया और दोनों बात भी नहीं कर पाते। और यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे को मिस करता है कि वो उससे बात करे, उसके पास बैठे, और यहाँ पे बेटा भी जो अपने फादर को मिस करता है कि वो भी अपने फादर के पास जाए, उनसे बात करे, उसके फादर उसको प्यार करे। तो वो चीज वो दोनों ही मिस करते हैं। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता कि ये जो दुख मेरे बीच में आ गया है, ये जो इस रिलेशनशिप जो हमारी खराब हो गई है फादर और सन की, तो इस चीज से जो ग्रीफ आ गया है, इस चीज से जो दुख आ गया है, उस दुख से मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि बच्चों को तो अपने एंगर पे कंट्रोल करना नहीं आता, तो जब दुख आता है तो वो गुस्सा दिखाने लगते हैं। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता, और जब दुख आता है तो मुझे गुस्सा आने लगता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही खाली हाथ हैं, हमारे दोनों के हाथ एकदम खाली हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, तो यहाँ पे बेटा कहता है कि हम दोनों के हाथ बिल्कुल खाली हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को एक तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को माफ कर दें। लास्ट टू लाइन का यही मीनिंग है कि हम दोनों अब खाली हाथ हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को माफ कर दें। इसी के साथ ये पोयम फिनिश होती है। अगर आपको इस पोयम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हैव ए नाइस डे।